लोकसभा चुनाव को लेकर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ हो गया है। इससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि पल्लवी ने अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा दलित और मुस्लिम को एक मंच पर लाकर देने का फैसला लिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपना दल ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन की घोषणा की। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को PDM नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है पिछड़ा दलित और मुस्लिम। इन दोनों दलों के साथ ही गठबंधन में प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्रीय उदय पार्टी जैसी अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। यानी ये गठबंधन अब पश्चिमी यूपी से बाहर अवध और पूर्वांचल पर फोकस करेगा। तीसरे मोर्चे के नेता पल्लवी पटेल, प्रेमचंद बिंद और बाबूराम पाल OBC समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्य में करीब 37% OBC वोटर्स हैं। अब पश्चिमी यूपी के बाद जब अवध और पूर्वांचल में चुनावी रणनीति को ये नेता धार देंगे तो बीजेपी के लिए सीधी चुनौती होगी, क्योंकि इन दोनों ही इलाकों में OBC तबका पूरी तरह बीजेपी के साथ रहा है। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अपने गठबंधन सहयोगी अपना दल के साथ लंबे समय से चल रहे मतभेदों के बाद रिश्ते खत्म कर दिए थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल के साथ गठबंधन में थे, लेकिन 2024 में ऐसा नहीं है। दोनों दलों के बीच दरार उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब अपना दल नेता और SP विधायक पल्लवी पटेल ने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में 2 सपा उम्मीदवारों को वोट देने से इनकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा ने उम्मीदवारों के चयन में PDA फॉर्मूले को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 3 सपा उम्मीदवारों में से सिर्फ एक दलित उम्मीदवार को वोट दिया था। दरअसल इस बार चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पुरानी रणनीति से अलग PDA के फॉर्मूले पर चलते नजर आ रहे हैं। PDA में P यानी पिछड़ा, ऐसे में उनकी नजर भी पिछड़े वोटर्स पर टिकी है। बीते 2 चुनावों की हार के बाद वो इस बार नए रास्ते पर निकल पड़े हैं और कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर उनका साथ देती नजर भी आ रही है। पार्टी ने बीते जातीय जनगणना और तमाम मुद्दों के जरिए उसी पिछड़े तबके को साधने की कोशिश की है। राजनीति के जानकारों की माने तो आगे इन तीनों नेताओं के चुनाव लड़ने का असर पूर्वांचल और अवध के इलाकों में देखा जा सकता है। अगर इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी के OBC वोट में सेंध लगा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ इनके चुनाव लड़ने से मायावती और अखिलेश यादव को राहत मिलने की संभावना है।